सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 चैप्टर 13 अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ रिवाइज करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है हम सब हर वीडियो में सबसे पहले शब्द अर्थ क्यों करते हैं, क्योंकि हिंदी अनुवाद करने से पहले आपको सारे शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। इसीलिए हम जो चैप्टर की शुरुआत है वो शब्द अर्थ रिवाइज करते हुए करते हैं। तो आइए शब्द अर्थ रिवाइज करते हैं। कक्षायाम कक्षा में, कोलाहलम शोर, तिष्ठन्ति ठहरते हैं, पर्वतारोहणम पर्वत पर चढ़ना, कच्छप कछुआ, मकरः मगरमच्छ, खगाः पक्षी, उड्डयन्ति वे सब उड़ते हैं, तेषाम उनके, शावकाः बच्चे, नीडयोः दो घोंसलों में, गर्जन्ति गरजते हैं, मीनाः अनेक मछलियां, देवालय मंदिर में, अर्चयन्ति पूजा करते हैं, वाहनानि गाड़ियां, लतासु लताओं में। तो आइए पाठ 13 अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए राइट हैंड साइड पे मैंने आपको बताया है कि सप्तमी विभक्ति के पुल्लिंग में रूप कैसे चलते हैं। बालके, बालकयो, बालकेषु, एक बालक में, दो बालकों में, अनेक बालकों में। स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं इसके रूप, लतायाम, लत्यो, लतासु। अब नपुंसक लिंग में इसके रूप कैसे चलते हैं, पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। तो ये हमने सीखा कि सप्तमी विभक्ति में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलते हैं। और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। तो आइए चैप्टर की हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। जहां पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे नंबर 1 छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। अब विद्यालय आपका पुल्लिंग का एक वचन का शब्द है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, विद्यालय में। ते क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, वे सब खेल के मैदान में खेलते हैं। नंबर 2 कक्षायाम बालकाः कोलाहलम कुर्वन्ति, कक्षा में बालक शोर करते हैं। श्रेष्ठा बालका कक्षायाम पठन्ति। अब ये कक्षायाम जो है वो आपका स्त्रीलिंग का एक वचन का शब्द है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, अच्छे बालक कक्षा में पढ़ते हैं। नंबर 3 विहगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति, अनेक पक्षी वृक्षों पर ठहरते हैं या बैठते हैं। वृक्षे नीडानि सन्ति, वृक्ष पर घोंसले हैं। तेषाम शावकाः नीडयो वसन्ति, उनके बच्चे दो घोंसलों में रहते हैं। अब जो आपका नीडयो शब्द है, ये देखो बच्चों, ये आपका द्विवचन का शब्द है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा दो घोंसलों में रहते हैं। नंबर 4 पर्वतेषु जनाः गच्छन्ति, पर्वतों पर लोग जाते हैं। जनाः पर्वतारोहणम कुर्वन्ति, लोग पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। आकाशे मेघाः गर्जन्ति, आकाश में बादल गरजते हैं। तो ये था हमारा पहले पेज का हिंदी अनुवाद। तो बच्चों अब आपको समझ आया कि हमने सप्तमी विभक्ति का सेंटेंसेस में कैसे यूज करा है और उसका हिंदी अनुवाद हम कैसे कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। नंबर 5 मीनाः जले तरन्ति, मछलियां जल में तैरती हैं। अब जले जो है वो आपका एक वचन का शब्द है, इसलिए हमने लिखा जल में तैरती है।
कच्छपः मकरः च अपि जले वस्तः। कछुआ और मगरमच्छ भी जल में रहते हैं। खगाः आकाशे उड्डयन्ति। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नंबर 6, नगरेषु अनेकानि वाहनानि चलन्ति। अब नगरेषु आपका बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पे आ गया नगरों में। इसका मतलब बहुत सारे नगरों की बात हो रही है, क्योंकि ये आपका बहुवचन का शब्द है। नगरों में अनेक वाहन चलते हैं। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति। हमारा घर दिल्ली नगर में है। उद्याने वृक्षाः सन्ति। बगीचे में वृक्ष है। अब ये आपका उद्याने जो है वो एक वचन का शब्द है, तो इसका मतलब एक बगीचे की बात हो रही है, तो हमने बोला बगीचे में वृक्ष है। नंबर 7, भक्ताः देवालयेषु अर्चन्ति। अब देवालयेषु, ध्यान से देखो बच्चों, देवालयेषु आपका जो है वो बहुवचन का शब्द है, तो आपको सेंटेंस उसी अकॉर्डिंग बनाना है, जो आप वाक्य बनाओगे उसी अकॉर्डिंग बनाओगे। अगर बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन में। अब इसका बनेगा भक्त मंदिरों में, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों की बात हो रही है। मंदिरों में पूजा करते हैं। मित्राणि उद्याने भ्रमन्ति। मित्र बगीचे में घूमते हैं। ते अत्र व्यायाम कुर्वन्ति। वे यहाँ व्यायाम करते हैं। पाठशाल्यो अद् अवकाशः अस्ति। अब यहाँ बच्चों आपने क्या ध्यान देना है, पाठशाल्यो जो है वो आपका स्त्रीलिंग का द्विवचन का शब्द है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पाठशालाओं की बात हो रही है, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा 2 पाठशालाओं में आज अवकाश है। नंबर 8, यूयं पुस्तकालय पुस्तकानि पठत। तुम सब पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हो। सह पुस्तकालय कोलाहलम करोति। वह पुस्तकालय में शोर करता है। लतासु पुष्पाणि संति। अब लतासु आपका स्त्रीलिंग का बहुवचन का शब्द है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे, लतायाम, लतयो, लतासु। तो लतासु आपका बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पे अनुवाद क्या होगा, लताओं पर फूल हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर का हिंदी अनुवाद खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको किसी भी हिंदी के सेंटेंस में, किसी भी हिंदी के वाक्य में, अनुवाद में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। उदाहरण, खगाः डैश उड्डयन्ति। अब देखिए, पक्षी उड़ते हैं। अब जैसे ही आपने बोला पक्षी उड़ते हैं, तो आपको एकदम से क्लिक करा कि आकाश में उड़ते हैं। जहां पे हमने देखा में चिन्ह आ रहा है, तो हमें एकदम से याद आ गया कि हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। और सप्तमी विभक्ति आकाश में, मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द होगा, आकाशे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा है, आकाशे। डैश मेघा गरजन्ति। अब आपको समझ आ गया कि बादल गरजते हैं। कहाँ गरजते हैं, आकाश में। जैसे ही मैं बोला हमें पता लग गया हमें यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाना है, क्योंकि एक आकाश की बात हो रही है। तो यहाँ आ गया आकाशे। डैश छात्राः पठन्ति। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में। एक विद्यालय की बात हो रही है, तो एक वचन का शब्द आप लगाएंगे विद्यालय। अस्माकं डैश अभ्यागतः आगमिष्यति। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, गृहे, मतलब हमारे घर में। ग्रीष्मकाले जनाः डैश वसन्ति। ग्रीष्म काल में लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गर्मियों में लोग कहाँ रहते हैं, पर्वतेषु। पर्वतेषु क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि पर्वतों पर, हमें यहाँ पे बहुवचन का शब्द लगाना है, तो यहाँ आ गया पर्वतेषु।
डैश अनेके जीवाः वसंती, अनेक जीव रहते हैं। अनेक जीव कहाँ रहते हैं? जल में। जल में मतलब जले, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ये था हमारा प्रश्न 1। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। उदाहरण दिया हुआ है आपको, कमलानी कुत्र विकसंती, कमल कहाँ विकसित होते हैं, कहाँ खिलते हैं? सरोवरे, सरोवर में। ये आपको उदाहरण दिया हुआ है। क पाठ है, खगाहा कुत्र वसंती, अब पक्षी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप बताओ? घोंसलों में। घोंसलों में रहते हैं, तो बहुत सारे घोंसलों की बात हो रही है ना, तो आपको यहाँ बहुवचन का शब्द लगाना है। तो यहाँ आंसर आ गया निडेशु। छात्राः कुत्र पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में पढ़ते हैं। एक विद्यालय की बात हो रही है, एक वचन का शब्द लगेगा, विद्यालय। जले केशाम निवासा भवति, जल में किसका निवास होता है? किसका निवास होता है बताइए आप? मछलियों का। तो यहाँ पे आ गया आपका, मछलियों के लिए मछली का निवास होता है मीनाना। नगरेशु कानी चलंती, नगर में क्या चलते हैं? नगर में क्या चलते हैं? वाहन चलते हैं। तो ये आपका आ गया वाहनानी। भक्ता कुत्र अर्चयन्ति, भक्त जो है कहाँ पूजा करते हैं? कहाँ करते हैं? मंदिर में। तो यहाँ आ गया देवालय। मत्स्या कुत्र वसंती, मछलियां कहाँ रहती हैं? जल में। तो आंसर आ गया जले। ये था हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 3, उदाहरणानुसारेण वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, उदाहरण दिया हुआ है आपको, उसके अनुसार वाक्यों को शुद्ध कीजिए। उद्यानस्य वृक्षाणि सन्ति, बगीचे में वृक्ष हैं। तो बगीचे में के लिए उद्यानस्य नहीं आएगा, सप्तमी विभक्ति आएगी। तो यहाँ आ गया उद्याने वृक्षाणि सन्ति। खगा वृक्षानां तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्षों पर ठहरते हैं। वृक्षों पर, में पर दोनों सप्तमी विभक्ति के चिन्ह है, तो पर में भी आपकी सप्तमी विभक्ति लगेगी। वृक्षों पर मतलब वृक्षेषु। सिंहा वानरा च वनाय वसंती, शेर और बंदर वन में रहते हैं। तो वन में मतलब वने। विद्यालयस्य शिक्षायाः प्रसारः भवति, विद्यालय में शिक्षा का प्रसार होता है। विद्यालय में सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ आ गया विद्यालय। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरस्य अस्ति, हमारा घर दिल्ली नगर में है। में है तो सप्तमी विभक्ति का आपका शब्द हो गया दिल्ली नगरे। भारते अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति, भारत में अनेक प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यहाँ पे भारत में के लिए आपकी सप्तमी विभक्ति का कौन सा शब्द आएगा? भारते। जलेभ्य सुंदराणि कमलानि विकसन्ति, जल में सुंदर कमल खिलते हैं। जल में, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का शब्द आएगा जले। तो ये था हमारा संप्रति लेख नियम। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मेरे से अपना कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाषावबोधनम की तरफ। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दानाम अधिकरण कारकस्य रूपाणि लिखत, निम्नलिखित शब्दों के अधिकरण कारक के रूप लिखिए, मतलब सप्तमी विभक्ति के रूप लिखिए। विद्यालय, विद्यालय के रूप कैसे चलेंगे? विद्यालय, विद्यालयो, विद्यालयेषु। ग्राम, ग्राम के कैसे चलेंगे? ग्रामे, ग्राम्योः, ग्रामेषु। वृक्ष, वृक्ष के कैसे चलेंगे? वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। फल, अब फल के कैसे चलेंगे? फले, फलयोः, फलेषु। लता के कैसे चलेंगे? लता और निशा दोनों आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं, तो इनके रूप कैसे चलेंगे? लतायाम, लतयोः, लतासु। निशायाम, निशयोः, निशासु। अब बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो पुल्लिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है, उसके शब्द
तृतीया विभक्ति से शब्द रूप सेम होते हैं, मतलब नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति अलग होती है। तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप एक समान चलते हैं और स्त्रीलिंग के रूप अलग चलते हैं। प्रश्न 2, शब्दार्थ मेलनम कुरुत। कच्छपः, अब यहाँ पे शब्दों को अर्थों से मिलाना है। कच्छपः का मतलब क्या होता है? कछुआ। वाहनानी, गाड़ियां। उद्याने, उद्याने बगीचे में। दिवालेषु, बहुवचन का शब्द, मंदिरों में। नीडेयो, नीडेयो आपका आ गया द्विवचन का शब्द, तो ये हो गया दो घोंसलों में या दो घोंसलों पर। लतासु, बेलों पर। उडयंती, उड़ते हैं। तो ये थे आपके कुछ शब्द अर्थ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको विभक्ति का ध्यान रखते हुए उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। बाग में फूल खिलते हैं। जहां आपको वाक्य में दिखा बाग में, आपको एकदम से याद करना है कि बाग में जो है हमारा सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है और एक बाग की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ एक वचन लिखना है सप्तमी विभक्ति का। उद्याने, फूल खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं। अनेक फूल का मतलब पुष्पाणी। विकसंती, उद्याने पुष्पाणी विकसंती। अगला वाक्य है वनों में पशु रहते हैं। वनों में मतलब बहुत सारे वनों की बात हो रही है और में है तो मुझे सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगाना है। वनेषु, पशु रहते हैं। जीवाहा वसंती, वनेषु जीवाहा वसंती। पेड़ों पर घोंसले हैं। अब पर भी आपका सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है और पेड़ों पर मतलब बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही है। वृक्षेषु निडानी, घोंसले मतलब निडानी संति। वृक्षेषु निडानी संति। घोंसलों में पक्षी हैं। अब यहाँ पर भी आपका घोंसलों में मतलब बहुत सारे घोंसलों में, तो ये आपका बहुवचन का शब्द लगेगा यहाँ। निडेषु खगाः संति, निडेषु खगाः संति। मछलियां तालाब में रहती हैं। मछलियां। मत्स्याः, तालाबे। अब आपका यहाँ सप्तमी विभक्ति कहाँ लग रही है? तालाब में, एक तालाब में, एक वचन। तालाबे। वसंती, मत्स्याः तालाबे वसंती। तो ये थे आपके संस्कृत अनुवाद। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, मैं दोबारा कहना चाहूँगी, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगी। एंड चिल्ड्रन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।